हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस में सेल। ठीक है, सेल का ये पहला पार्ट है। आज हम लोग सेल के बारे में क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाय। ठीक है, मतलब सेल जो टर्म है यानी सेल जो शब्द है, ये किसके द्वारा बताया गया था। सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा है ब्राउन फ्लेमिंग एंड चौथा है डार्विन। तो इसमें जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में सबसे पहले बताया था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। देखिए, न्यूक्लियस की जो खोज की थी सेल में, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी। यहाँ दोनों क्वेश्चन एक साथ हमने इसलिए लिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द एंटायर ऑर्गेनिज्म इट इज़ कॉल्ड। तो जब भी कोई इकलौता यानी कि अकेला सेल, अकेली कोशिका या एक कोशिका, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बाई सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, जब कोई सिंगल सेल कंस्टिट्यूट करती है किसी एक इंटायर ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। और वहीं पे अगर बहुत सारी सेल्स होंगी तो उसे हम लोग बोलते हैं गाइस मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फंजाई एंड प्लांट्स आर। तो फंजाई एंड प्लांट्स कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। देखिए, ऑप्शन 4 यहाँ पे भी है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बाई सेलुलर एंड बोथ ए एंड बी। देखिए, यहाँ पे जो फंजाई या प्लांट्स हैं, इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। और अभी अभी हमने बताया कि अगर बहुत सारी सेल्स से मिलकर के कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी है। देखिए, ऑप्शन 4 है यहाँ पे भी, किडनी सेल, लीवर सेल, नर्व सेल एंड चिक सेल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल्स जो होती है ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेल दैट डू नॉट पॉजेस सेल वॉल आर। ऐसी सेल्स जिनमें ऐसी सेल्स जिनमें सेल वॉल नहीं होता है, वो कौन सी सेल्स होती हैं। कौन सी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए, एनिमल सेल्स में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल में पाई जाती है, फंगस सेल में पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, व्हाट डू वी फाइंड इन ऑल सेल्स। सारे सेल्स में हमें क्या मिलता है। तो इन ऑल सेल्स वी फाइंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, कि सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में पाया जाता है। सेल वॉल कुछ में नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस कुछ में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा भी सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग। इनमें से कौन सा नॉन लिविंग है। तो देखिए, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इनमें से निर्जीव कौन सा है, तो आपका जो ऑप्शन सी है सेल वॉल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल जो होता है ये आपका निर्जीव होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया डू नॉट हैव। बैक्टीरियाज के पास क्या नहीं होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास सेल न्यूक्लियस नहीं होता है गाइस। आप भी याद रखिएगा, बैक्टीरिया के पास सेल न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरियाज में सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन सेल न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक में सेल न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज। तो जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, परमेएबल, नॉन परमेएबल, सेमी परमेएबल एंड सेलेक्टिवली परमेएबल। तो इसमें जो चार ऑप्शन है, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है आपका, वो है
परमिएबल, यानी कि परमिएबल को हिंदी में बोलते हैं गाइज पारगम्य, ठीक है, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड तक आसानी से जा सके, पार हो सके, ठीक है। सेल वॉल के जो प्लांट सेल होते हैं वो परमेएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन प्लांट इज, तो ऐसे सेल ऑर्गेनल जो केवल प्लांट्स में फाइंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये अलग अलग तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेल ऑर्गेनेल दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज इज, तो ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसका क्या नाम है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, वैकल्स एंड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपके जो सेल में न्यूक्लियस होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, दूसरा है इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भी इसके लिए सही है और ऑप्शन बी भी सही है। मतलब अगर हम ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑप्शन सी जो होगा बोथ ए एंड बी विल बी परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट इनसाइड द सेल देन इट इज, तो देखिए अगर ये कह रहे हैं कि जो मीडियम होता है सेल के चारों ओर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें अगर तो मीडियम का मतलब लिक्विड ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब सेल के चारों ओर का अगर कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है दैट देन इनसाइड द सेल, तो अंतर से अगर बाहर ज़्यादा है, मतलब देखिए ये अगर इनर सेल की बात करें हम लोग और ये आउटर सेल की बात करें, ठीक है, तो अगर ये अधिक है हायर मतलब आउटर में अगर अधिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, हाइपरटोनिक, ठीक है। इसी में अगर ये कम रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और अगर बराबर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइए देखते हैं इसमें जो आंसर होगा आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, if the medium surrounding the cell has exactly the same water concentration as inside the cell, तो जस्ट हमने अभी जो बताया कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो सेम रहता है अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका सोल्यूशन होगा वो कैसा सोल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आइसो मतलब इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो सेल का जो पावर हाउस होता है गाइस उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए सेल यानी कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, फिर ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कोशिका की पावर हाउस कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। आइए बात करते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है। पहला ऑप्शन है आपका द क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, नहीं ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, व्हेन प्लांट सेल स्वेल्स अप विथ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, नो दिस आल्सो इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन प्लांट सेल्स डज नॉट लूज और गेन वाटर, नहीं ये भी रॉन्ग है, क्योंकि होता क्या है जब प्लांट सेल्स अपना वाटर खोते हैं, मतलब प्लांट सेल्स में जो वाटर है वो रिलीज हो जाता है, पूरा पूरा रिलीज हो जाता है और उनका ऑस्मोसिस हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक। तो प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइसिस जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, क्या होता है, व्हेन प्लांट सेल्स लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब प्लांट सेल्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर लूज करते हैं यानी कि वाटर निकलता है इनसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन कैसे मूव करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन यानी परासरण या प्रसार भी बोलते हैं, तो जो भी ऑक्सीजन या
ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन में एक आर पार, वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट हेयर अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू। तो जो रूट होती है यानी कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, तो उसके लिए ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो ये क्रोमोसोम्स किससे किससे मिलके बनते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए द गोल्जी ऑपरेटस इज एब्सेंट इन। तो गोल्जी ऑपरेटस जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है, वो आपके यूकैरियोटिक सेल में होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है, प्लांट सेल्स में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सेल दैट इज मिसिंग लाइजोसोम्स वुड हैव डिफिकल्टी इन डूइंग व्हाट। एक ऐसा सेल जिसमें लाइजोसोम्स नहीं होंगे उसमें क्या करने में प्रॉब्लम होगी, तो देखिए स्टोरिंग एनर्जी, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेस्टिंग फूड या रेस्पिरेशन। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स डाइजेस्टिंग फूड। अच्छा, तो डाइजेस्टिंग फूड में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, तो इसके लिए देखिए जो ऑप्शन है आपका राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी ऑपरेटर्स या लाइजोसोम्स के वर्क या फंक्शंस इनके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, द राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये केमिकली किन किन चीज़ों से बने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स प्रोटीन एंड आरएनए। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन एंड आरएनए से मिलके बने होते हैं। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एटीपी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन। ठीक है, तो जो भी सिंथेसिस है या स्टोरेज है या फिर एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो रिलीजन है वो कहाँ से होता है। ठीक है, उसकी बात अगर करते हैं तो उसके लिए देखिए ऑप्शन है आपका इसमें, वो सारा प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कह रहे हैं कि जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज। तो लाइजोसोम्स जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्स यहाँ पे सुसाइड कर लेती हैं। कहने का मतलब ये कि सेल्स यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो सेल का आज फर्स्ट पार्ट था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग सेल को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेल पार्ट 2 में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।